रहता है। आज सुशील मोदी जी जाके दिखा रहे हैं कि इसे देखिए, उस समय भी नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे विस्तारित भवन का, लेकिन उस समय तो सुशील मोदी जी उनके साथ थे। तो सुशील मोदी जी को उसी समय भी कहना चाहिए था कि गवर्नर को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे। ऐसे में तमाम विपक्षी दल हैं जो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी है रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं नए संसद भवन का, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये सब थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ करके काम थोड़ी करने की ज़रूरत होती है। और ये भारत की परंपरा भी रही है। कानून अपने जगह पर होता है, लेकिन परंपराओं से भी कई देशों में कानून चल रहे हैं और राज चलता है, शासन चलता है। तो प्रधानमंत्री को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि न लगे कि देशवासियों को उन पर से विश्वास कम हो गया है या कहीं पर कोई प्रतिक्रिया प्रतिकूल आए। तो अभी इतना बड़ा संसद भवन बना और राष्ट्रपति का पार्टी से ऊपर उठ करके संवैधानिक पद होता है, सबसे प्रधान एक नंबर की कुर्सी होती है। तो ऐसे समारोहों में अगर थोड़ी सी अपेक्षा थी प्रतिपक्ष के लोगों की, तो प्रधानमंत्री जी को तो स्वयं एक कदम आगे बढ़ करके राष्ट्रपति के द्वारा कराना चाहिए था और स्वयं उस समारोह में उपस्थित होकर के उसकी भव्यता बढ़ाते। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं संसद भवन का, तो बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र के मंदिर को बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, बहिष्कार पहले करने की बात नहीं है। जब राष्ट्रपति की इच्छा थी, राष्ट्रपति इस बिंदु पर साइलेंट थे और राष्ट्रपति का प्रोग्राम में नहीं जाना, नहीं लेना, नहीं रखना, ये प्रधानमंत्री की कहीं न कहीं से तो पूर्वाग्रह पता चल रहा था। वैसे परिस्थिति में अपोजिशन के लोगों ने बहिष्कार किया और बहिष्कार जब किया तो अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चाहिए कि इन सब मुद्दों से थोड़ा सा अपने को किनारा करे और राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र के जो पद होते हैं, अब राष्ट्रपति बनाती है कभी रामनाथ कोविंद जी को, लेकिन क्या करती है वो आरएसएस के नेताओं को पैर छुलवाती है। अब सोचिए कि राष्ट्र के सम्मान और अस्मिता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं। उसी तरह से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी परिवार से आती है, वे पुपेट नहीं है महिला, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो वह आदिवासी का आप एक तरफ राष्ट्रपति के पद दे करके आप सम्मानित करते हैं और दूसरे तरफ उनका उद्घाटन करने के लिए या उस समारोह में आने से उनको मना करते हैं, रोकते हैं। तो यह जो दोहरी सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जो बिहार विधानसभा में शिलापट का उद्घाटन किए थे, पहले शिलापट को तोड़वा दे तो हम बात करते हैं। आप लोग तोड़वाइए शिलापट। देखिए, बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन था, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पर संसद भवन बना है वो काफ़ी मॉडर्न बना है, बड़ा पैमाने पर बना, बड़ा चीज़ बना। तो संसद भवन कैसे उसको बिहार के राजनीति से तुलना नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि आरजेडी और जदयू के लोग को तो लोकतंत्र का महत्व ही नहीं पता है। आप लोग तो जानते ही नहीं क्या लोकतंत्र होता है। अब उस समय सुशील मोदी साथ थे तो क्यों नहीं बात बोल रहे थे। आज सुशील मोदी जी जाके दिखा रहे हैं कि इसे देखिए, उस समय भी नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे विस्तारित भवन का, लेकिन उस समय तो सुशील मोदी जी उनके साथ थे। तो सुशील मोदी जी को उसी समय भी कहना चाहिए था कि गवर्नर को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। और उस समय का अगर प्रतिपक्ष भी कहा होता कि नहीं गवर्नर इसमें इन्वॉल्व हो, तब ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य था कि गवर्नर के उसमें इन्वॉल्व करते। लेकिन आज जब प्रतिपक्ष मांग कर रहा था समारोह करने के पहले, वह जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जा रहा हो, तो इसमें तो परंपरा के मुताबिक या समझिए कि कन्वेंशन के सम्मान करते हुए उनको चाहिए था। सुशील मोदी का आप लोग जो लोकतंत्र की मंदिर को अगर बहिष्कार करें तो जनता 2024 में आप लोग को बहिष्कार कर देगी। अब देखिए, लोकतंत्र के मंदिर को कौन अपवित्र कर रहा है, ये तो जनता सब कुछ देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ से गाइडेड हो रहे हैं, यह भी सब कुछ जनता देख रही है। वहाँ सब कुछ तय करता है आरएसएस। आरएसएस से इतर कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी को आज संदेश चला जाए कि नहीं राष्ट्रपति के द्वारा करना है, प्रधानमंत्री के द्वारा, 1 सेकंड में चीज़ें बदल जाएगी। तो इसलिए ये लोकतंत्र की बात नहीं है। लोकतंत्र में तो जहाँ प्रतिपक्ष भी उसका एक हिस्सा होता है, सरकार का एक हिस्सा होता है प्रतिपक्ष भी, और प्रतिपक्ष अगर इस तरह के मनसा व्यक्त कर दे तो सरकार को चाहिए और सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसके आदर करे, उसको सम्मान करे, उसको भागीदार बनावे। नीति आयोग की बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं शामिल होंगे उसमें। अब नीति आयोग की बैठक में आपके मंत्री नेता जो हैं, आपके सर्वमान्य नेता, वो नहीं जा रहे हैं।
अब देखिए, नीति आयोग की बैठक हो रही है, पहले भी होती रही है, और बिहार ही नहीं, कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार करने का लिखित सूचना। भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे कि नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, इसका बेसिक चीज़ न पकड़िए। नीति आयोग का मतलब क्या है कि नीति आयोग जो है सबसे बड़ा अपेक्स बॉडी है योजनाओं का, और उसमें नीतियां बनती है सरकार को विकास के लिए। अभी बिहार का जो ग्रोथ रेट है, विकास की दर है जो, वह सबसे अधिक है, लेकिन बिहार का विकास दर के इसके बावजूद भी बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ रहा है, इसके लिए बिहार जो है, सरकार बार बार गुहार लगाया है कि बिहार के साथ कुछ आप स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाइए, कुछ वैसा योजना चलाइए, वो कोई ऐसा नीति बनाइए। बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गया, इसलिए उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। मेमोरी लॉस बताते हैं सम्राट चौधरी बार बार नीतीश कुमार को। अब ये सब बात तो सत्य से, नीतियों से, फैक्ट से मुंह मोड़ना हुआ, डाइवर्ट करना हुआ। बात क्या है? बात है कि नीति आयोग जो है नीति बनाती है, हर प्रदेश को विकास करने की बात करती है। तो बिहार इतने ग्रोथ रेट के बावजूद अगर विकसित नहीं कर रही है, और बिहार बार बार गुहार लगा रही है कि बिहार को कुछ स्पेशल असिस्टेंट दीजिए ताकि बिहार उन राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो जो विकसित राज्य हैं। तो आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो है मेमोरी लॉस हो गया? क्योंकि सम्राट चौधरी हर दिन बोल रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो गया है नीतीश कुमार का। अब सम्राट चौधरी का ये परसेप्शन हो सकता है, लेकिन बिहार के 14 करोड़ लोगों का और भारत के लोगों का ये परसेप्शन नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने मेमोरी लॉस कर दिया है या कुछ ऐसा बात कह दिया उन्होंने जो लोकतंत्र के प्रतिकूल हो। ये सब बातें अनर्गल है, इस सब बातों में हम लोग को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से संसद भवन को लेकर अब लगातार सियासी संग्राम मचा हुआ है और आगामी 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और तमाम विपक्षी दल जो है विरोध कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।